सम्राट सरकार का ऑपरेशन नौकरशाही। जून में 40 आईएएस होंगे इधर उधर, 12 जिलों के डीएम का तबादला भी संभव। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सीएम सम्राट चौधरी का ऑपरेशन नौकरशाही जारी है। लगातार अधिकारियों का तबादला कर सम्राट अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 41 दिन के भीतर सम्राट ने 49 आईएएस, 24 आईपीएस और 61 डीएसपी का तबादला कर दिया है। जून में 40 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी बदलने की भी तैयारी है। 12 जिलों के डीएम का भी तबादला किया जा सकता है। आइए विस्तार में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, सम्राट के ऑपरेशन नौकरशाही से पुलिस प्रशासनिक महकमे में हलचल मची हुई है। आप देखिए, जब भी कोई नया मुख्यमंत्री बनता है तो अपनी एक नई टीम तैयार करता है, ये स्वाभाविक है। तो सम्राट चौधरी सीएम हैं और जो अच्छा होगा उसका भी क्रेडिट उनको मिलेगा, जो बुरा होगा उसका भी मिलेगा। और अच्छा काम तो तभी किया जा सकता है जब अच्छी टीम हो। तो मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने नौकरशाही में बड़े फेरबदल शुरू कर दिए हैं। करीब 12 जिलों के डीएम का तबादला फिर होने वाला है, मुझे खबर है। और इनमें पटना, मुजफ्फरपुर के डीएम भी बदले जा सकते हैं। पटना के डीएम त्यागराजन एसएम को इससे बड़ी जिम्मेवारी देने की तैयारी है। सरकार उन्हें प्रभारी सचिव के तौर पर किसी बड़े विभाग में तैनात कर सकती है। त्यागराजन को 2 जून 2025 को डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की जगह पर पटना डीएम बनाया गया था। चंद्रशेखर को प्रमोट कर पटना प्रमंडल का कमिश्नर बनाया गया था। त्यागराजन 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। पटना डीएम की कुर्सी आईएएस सुब्रत कुमार सेन को सौंपी जा सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। इस समय वो मुजफ्फरपुर के डीएम हैं। तो वो 2 जिलों के डीएम तो बदले जाएंगे, ऐसी चर्चा है। और बहुत ज़्यादा आईएएस आईपीएस अधिकारियों का तबादला पहले ही हो चुका है और एक झटका फिर से होने वाला है, क्योंकि जून महीना में ही ज़्यादा तबादले होते हैं। सुब्रत की जहाँ तक बात है, 2013 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मुजफ्फरपुर में 26 से तैनात हैं। तो अब उनको लगता है कि पटना की जिम्मेवारी मिल सकती है। सर, तो जून महीने में 40 से ज्यादा आईएएस अधिकारी की भी तबादला होने की संभावना? बिल्कुल, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी का भी तबादला होना है। राज्य सरकार आईएएस अफसरों की पोस्टिंग में आर लक्ष्मण और मिथिलेश मिश्रा जैसे अफसरों को मौका दे सकती है, अच्छी पोस्टिंग दे सकती है। और लक्ष्मण बिहार कैडर के 2004 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आर लक्ष्मण दिल्ली केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं। मौजूदा वक्त में पारिवारिक मसले को लेकर वो छुट्टी पर हैं, तो उनको बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। मिथिलेश मिश्रा बिहार कैडर के 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और लखीसराय डीएम रहते हुए चर्चा में आए थे और सियासी गुटबाजी की वजह से धान खरीदारी के मामले में फंस गए थे। वहाँ विजय सिन्हा और ललन सिंह के बीच लड़ाई चलती रहती है, तो उसमें नप गए। विजय सिन्हा के अनुसार काम करने के आरोप में ही वो नप गए। अब वो कहा जा रहा है कि उनकी अच्छी पोस्टिंग हो सकती है। राज्य सरकार ने प्रशासनिक कारणों और आर्थिक अपराध इकाई विभाग की जांच के चलते उनका लखीसराय से तबादला कर दिया था। और सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार पूर्वी चंपारण में सौरभ जोरवाल, भागलपुर डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, भोजपुर से तानाई सुल्तानिया, जहानाबाद से अलंकृता पांडे, किशनगंज से विशाल राज, सीतामढ़ी से रिची पांडे, समस्तीपुर से रोशन कुशवाहा, रोहतास से उदिता सिंह और नवादा से रवि प्रकाश जैसे जिलों के डीएम को बदल सकती है। तो कई जिले के डीएम बदल सकते हैं और इन जिलों के डीएम को दूसरे जिलों में डीएम की जिम्मेवारी भी दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि उनको पोस्टिंग होगी, जिले बदल सकते हैं, जिम्मेवारी वहीं रह सकती है। कुछ डीएम की ड्यूटी सचिवालय स्तर पर भी लगाई जा सकती है। तो भाई, ये ऑपरेशन तबादला है और सबको तैयार रहना चाहिए। कभी भी कहीं जाना पड़ सकता है। सरकार जिसको जिस काम के काबिल समझेगी वहाँ रखेगी। सर, तो ऐसे में बड़े पैमाने पर वीडियो और सीओ के तबादला होने की भी संभावना है? हाँ बिल्कुल। अब जून को ट्रांसफ़र पोस्टिंग का महीना माना जाता है। नीतीश सरकार में जून महीने में मंत्री को अधिकारियों के तबादले का अधिकार रहता था। ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वन विभाग, वित्त विभाग, निबंधन, स्वास्थ्य जैसे बड़े महकमों में तबादले जून में ही होते हैं। ग्रामीण कार्य, भवन निर्माण, पथ निर्माण, पीएचडी जैसे विभाग के अभियंताओं का भी तबादला जून में ही होता था। ग्रामीण विकास, राजस्व, भूमि सुधार जैसे विभाग में, जैसे सीओ आपने कहा, उनका भी तबादला विधायकों की अनुशंसा के आधार पर होता है। तो विधायकों की अनुशंसा अब मंत्री के पास जाने लगी है।
सत्ताधारी दल के विधायक और जनप्रतिनिधि अपनी अनुशंसा लेकर मंत्री के पास पहुंच भी रहे हैं। अब इसका मतलब है कि अब बड़े पैमाने पर सीओ बीडीओ का भी तबादला होने वाला है। हर नेता चाहता है कि उसके हिसाब का, उसके अनुसार, उसके काम का बीडीओ सीओ आए, क्योंकि बीडीओ सीओ बहुत अहम पद है और जन सरोकार से जुड़े हुए ये पद हैं। तो हर अधिकारी, हर नेता चाहता है कि उनके मन माफिक बीडीओ सीओ मिले। सर, तो सम्राट सरकार ने अब तक 49 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। बिल्कुल, 26 अप्रैल 2026 को 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली सम्राट ने। उसके बाद 26 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने 14 सीनियर आईएएस अधिकारियों का एक झटके में तबादला किया। आईएएस रॉबर्ट एल चोंगथू 1997 बैच के अधिकारी हैं। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया। गोपाल मीणा 2007 बैच के अधिकारी हैं, उनको राज्यपाल के सचिव के रूप में तैनात किया गया। पहले दूसरे जगह पर थे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में तैनात थे ये। मोहम्मद सोहेल आईएएस हैं, उनको अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से हटाकर सामान्य प्रशासन विभाग में सचिव की कुर्सी दी गई है। शैलेंद्र कुमार 2013 बैच के आईएएस हैं, उनको लखीसराय के डीएम की कुर्सी दी गई वहाँ के डीएम को हटाने के बाद। मिथिलेश मिश्रा को वेटिंग पोस्टिंग रखा गया है, तो अब उनकी भी पोस्टिंग हो सकती है। सर, तो सचिवालय स्तर पर भी फेरबदल किया गया है। देखिए, अब सचिवालय स्तर पर फेरबदल नहीं होगा तो मुख्यमंत्री कैसे काम करेंगे भाई। सम्राट चौधरी ने सचिवालय स्तर पर भारी फेरबदल किया है और मुख्यमंत्री कार्यालय से नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले अधिकारियों को हटाते हुए 12 सीनियर आईएएस अफसरों को नई जिम्मेवारी सौंपी गई। लोकेश कुमार सिंह तथा संजय कुमार सिंह को सीएम का सचिव बनाया गया था। मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह तथा कुमार रवि दूसरे विभागों में चले गए हैं। सरकार ने 22 आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला किया था। इनमें डीजी, एडीजी और आईजी रैंक के अधिकारी शामिल हैं। इस तबादले में सबसे अहम नाम विकास वैभव का है, जिन्हें मगध रेंज का आईजी बनाया गया है। विकास वैभव लंबे समय से मुख्यधारा की पुलिसिंग से दूर थे और उन्होंने 2015 में पटना के एसएसपी रहते हुए मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को गिरफ्तार किया था और चर्चा में आए थे। तो उनको भी अब मिल गया है कमान मगध का। सर, तो 15 मई को 19 आईएएस और 2 आईपीएस और 61 डीएसपी इधर उधर किए गए हैं। हाँ भाई, अब नई सरकार आती है तो ऐसा होता ही है, क्योंकि अब नई सरकार की जिम्मेवारी है कि वो हर फ्रंट पर लड़े, हर फ्रंट पर को सुधार दिखाए और ये तभी संभव है जब उसके मन मुताबिक अधिकारी काम करें। तो इसको लेकर हर मुख्यमंत्री अपनी टीम बनाता है। सम्राट चौधरी भी अपनी टीम बना रहे हैं और सरकार ने 19 आईएएस और 2 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया था, ठीक कहा आपने। इसके साथ ही 61 डीएसपी का भी ट्रांसफ़र किया गया था। सीनियर आईएएस अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल को शिक्षा विभाग की कमान सौंपी गई थी, जिस विभाग के मंत्री मिथिलेश तिवारी हैं। मयंक बरवड़े को पटना प्रमंडल की कमान दिया गया था। दिनेश कोसी के कमिश्नर योजना सचिव मयंक बरवड़े को पटना का प्रमंडल आयुक्त बनाया गया है। इसी तरह शिक्षा सचिव दिनेश कुमार को कोसी कमिश्नर की कमान दी गई है। विकास कार्यों की जमीनी स्तर पर समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने 34 आईएएस अधिकारियों को अलग अलग जिलों का प्रभारी सचिव बनाया है। आईएएस कुंदन कुमार बहुत तेज तर्रार आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने बहुत बड़ा कमाल किया है उद्योग विभाग में आने के बाद, बीएडा में आने के बाद। अब उनको गृह मंत्रालय में सचिव बना दिया गया है, बहुत अहम जिम्मेदारी दी गई है। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी दीपक कुमार सिंह को राज्यपाल का प्रधान सचिव बनाया गया है। एक तरह से संटिंग पोस्टिंग है, हालांकि दीपक कुमार बहुत अच्छे अधिकारी माने जाते हैं। दीपक कुमार अभी महानिदेशक सह मुख्य जांच आयुक्त के पद पर कार्यरत भी हैं और इस पद का अतिरिक्त प्रभार भी उनके पास अभी रहेगा। तो कई ऐसे अधिकारी हैं जो वाकई बहुत अच्छे हैं और उनको जिम्मेवारी भी मिली है, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी। कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो वाकई अच्छे काम करते रहे हैं लेकिन वो संट भी किए गए हैं। तो सत्ता के हिसाब से, सत्ता के शीर्ष पर जो प्रभु बैठा होता है ना, वो अपनी टीम बनाता है और सत्ता के शीर्ष पर बैठे प्रभु का यही मानना है कि उसके लोग बड़ा से बड़ा अपराध करें तो एक छोटी सी भूल है और विरोधी अगर छोटी सी भूल भी करे तो वो बड़ा अपराध है। और सत्ता का चरित्र तो एक ही होता है, उस कुर्सी पर कोई भी बैठे उसी हिसाब से उसको काम करना पड़ता है। सम्राट चौधरी जी बिहार के नए मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं
और उनकी तुलना सीधे नीतीश कुमार से हो रही है, जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे में सम्राट चौधरी के पास भाई सामने बहुत बड़ी चुनौती है ना, अपने आप को साबित करने की, और इस कोशिश में वो जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत एक्शन में कानून व्यवस्था को लेकर वो काम कर रहे हैं, उद्योग कारोबार को बढ़ावा देने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो शासन प्रशासन और हर विभाग में वो बड़े पैमाने पर फेरबदल कर रहे हैं। तो सुना आपने, तो अब सम्राट चौधरी को लेकर आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।